Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching FYI Plus. Nilesh Ojha, should he have made that statement which has been found objectionable by the High Court? अब मेरे मुताबिक मिस्टर नीलेश ओझा को यह बात कहने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंप्लीकेशन बहुत सीरियस है। ये केस पूरा हीट पे है, तो अपने पीक पे है इस वक्त। जब से वो पिटीशन फाइल हुआ है, सतीश साल्या ने पिटीशन फाइल किया है, सब लोग इस केस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, पूरा मुंबई का पॉलिटिकल वर्ल्ड डिस्कस कर रहा है, वहां का लीगल वर्ल्ड डिस्कस कर रहा है, बॉलीवुड डिस्कस कर रहा है, जर्नलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं और शोज किए जा रहे हैं। इस पीक पर जब इतने सारे सवाल उठ गए हो तो मिस्टर नीलेश ओझा को यह बात कहकर इस पूरे केस को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं थी। अब हुआ यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 अप्रैल 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी नीलेश ओझा ने कहा, पिटीशन में सतीश साल्यान के पिटीशन को लेकर या इस केस को लेकर, वो सारे पॉइंट वैलिड थे और वो सारी चीजें फोरफ्रंट में है, मीडिया फोकस में है, हम लोग उस पर लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन पीछे से जो उन्होंने जोड़ा, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब जबकि इस केस का फोकस दिशा साल्यान से रिलेटेड था, इस वक्त ये केस का फोकस जा रहा है मिस्टर नीलेश ओझा के उस स्टेटमेंट से which has been found objectionable by the High Court। इसकी जरूरत ही नहीं थी। इससे केस डाइल्यूट होता है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एंगल डिस्कस करने के लिए अब लोगों के पास होंगे। एक, कितने ऑथेंटिक मिस्टर नीलेश ओझा हैं, नीलेश ओझा कितने सीरियस लॉयर हैं, मिस्टर नीलेश ओझा अपना प्रोफेशन को कितनी सीरियसली लेते हैं, उनको इंप्लीकेशन पता है कि नहीं पता है इस तरह की बातें कहने का, और उसका इंप्लीकेशन दिशा साल्यान केस पे क्या होगा और मिस्टर सतीश साल्यान के पिटीशन पे क्या होगा। जब आप इतने सीरियस पिटीशन को डिस्कस कर रहे हो, जब आप इतने सीरियस पिटीशन को लेकर आगे बढ़े हो, तो आप हाईकोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे कि उन्होंने जो कहा वो स्कैंडलस नहीं है, उन्होंने जो कहा वो डिफेमेटरी नहीं है, उन्होंने कहा जो कहा उससे कंटेम्प्ट नहीं होता हाईकोर्ट का। ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? लेकिन अगर मान ले 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर भी रहे, तो अब अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक, यानी 29 अप्रैल तक, तो इस केस का जो पूरा फोकस है वो डेफिनेटली डाइवर्ट होता है फ्रॉम दिशा साल्यान्स बेसिक केस to this contempt case. Now, according to me, this is needless, completely needless. Mr. Nilesh Ojha shouldn't have done this because it is taking the focus away from the primary petition of Mr. Satish Salyan, which is related to the case and investigation of Disha Salyan. 5 साल बाद, after 5 years, this case is coming to the focus in such a huge manner, where the government seems to be standing with Mr. Satish Salyan. The government seems to be supporting Mr. Satish Salyan. Mr. Satish Salyan is going ahead with such a serious allegation against the top VVIPs of the political world and Bollywood and certain other people. And on the other half, Mr. Nilesh Ojha suddenly says something which is taking completely the sheen away out from this case, and it is diluting the entire focus of the case. To me, this is not required. This was not required. Unnecessary हम लोग इस वक्त इस बारे में बात कर रहे हैं, और सारा फोकस अब आप देखेंगे अगले 2 दिन 3 दिन में सारा फोकस इस बात को लेकर होगा कि ये कॉन्टेम्प्ट इसलिए हुआ है क्योंकि मिस्टर नीलेश ओझा इज नॉट अ सीरियस लॉयर. इज ही नॉट अ सीरियस लॉयर? इफ ही इज, देन व्हाट वाज द नीड ऑफ मेकिंग सच अ स्टेटमेंट? अब हाईकोर्ट क्या करेगा ये अलग चीज है, वो 29 अप्रैल को पता चलेगा व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ हाईकोर्ट. But whatever I see it, the way I view it, I think a serious petition, a serious case has unnecessarily been diluted by Mr. Nilesh Ojha. If the statement or if the allegation that he has made, and if that report or that content seems to be correct and he is not able to explain to High Court, then there is a problem, and at least for next 3 weeks, the focus is now divided. एक सिंपल सी चीज है, अब तक लोग फोकस इस केस पर कर रहे थे, कब पिटीशन आएगा, कब हियरिंग होगी, हाईकोर्ट क्या बोलेगा. अब क्या इशू हो रहा है? अब 2 पार्ट है. अब मिस्टर नीलेश ओझा क्या सतीश साल्यान को रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है. क्या मिस्टर सतीश साल्यान नीलेश ओझा के थ्रू हाईकोर्ट जाएंगे? क्यों? क्योंकि नीलेश ओझा ने जो कुछ कहा है उसके बाद हाईकोर्ट का अप्रोच नेगेटिव होगा. तो अब आप क्या नए लॉयर के साथ जाएंगे? क्या वो उतनी सीरियसली ही इस केस को परस्यू करेंगे? क्या हाईकोर्ट में केस कब हियरिंग के लिए आ रहा है? क्या अप्रोच होगा? बहुत सारे सवाल हो गए. क्यों?
क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया मिस्टर नीलेश ओझा ने, राइट और रॉन्ग ओनली ही नोज, defamatory or not he knows, scandalous or not he knows, contempt material or not that also he knows. But fact remains that the entire case has got diluted. People would be discussing Mr. Nilesh Oja to say that we knew it, this is what going to be the outcome. Mr. Nilesh Oja unnecessarily has taken the risk of annoying the High Court and diluting a serious case coming after 5 years. So many people hoping so many things, and now suddenly it's got into a controversy. Caught into a controversy, which according to me is a needless controversy. Disha Salian died on the 8th of June 2020 in under mysterious circumstances. कोई नहीं जानता क्या हुआ दिशा सालियान को या दिशा सालियान के साथ, और क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ. और इन सारे सवालों के बीच जब सारे लोग इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं, comes Mr. Nilesh Oja's one statement which the High Court has found objectionable, and High Court, rather than hearing the case of Mr. Satish Salian, has taken suo motu note to hear the case against Mr. Nilesh Oja, issuing him a show cause notice, asking him to explain कि why should contempt proceedings be not initiated against you, because ये criminal contempt है और इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है अगर ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि उन्होंने गलती की. या तो वो माफी मांगे और या पेनल्टी दे या वो जेल जाएं. ये डिपेंड करता है कैसा हाईकोर्ट का अप्रोच होता है, क्या हाईकोर्ट उनकी बात से कन्विंस होता है. लेकिन वो सब जो होगा सो होगा. बहरहाल हालत ये है कि फिलहाल unnecessary, needless, unwanted controversy related to this case, and it seems to be a case which has been diluted by a lawyer who's made a remark which maybe he should not have made. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please give your comments, because this is something which according to me is unnecessary an issue, unnecessary a topic that has been raked up just by making one statement which was absolutely avoidable at a time when the stakes are so high, people's expectations are so high, Satish Salian's expectations are so high, Disha Salian's case fate is depending on your argument, your petition. I don't know what is to be said. Extremely unfortunate, but then now Mr. Nilesh Oja has to face contempt proceeding before the Bombay High Court on the 29th of April, and let's see before that whether Disha Salian case comes up for hearing, represented by Mr. Nilesh Oja or represented by some other lawyer, or you'll have to wait till 29 to just think or to see what exactly happens as far as the contempt proceedings is concerned, and then we will know what happens to the petition of Disha Salian. So there are so many ifs and buts. We do not know what is going to be the next course of action. We'll have to wait and watch and see what Mr. Satish Salian does next, what Mr. Nilesh Oja does next, and what the High Court does next.